जो सब लोगों का हित सोचता है, जो दूसरों को सुख प्रदान करता है, परहित करता है, उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं। साधुजन उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं। पापी कौन, पुण्यात्मा कौन? अब बोले महात्मा कौन? महात्मा किसे कहते हैं? बोले सर्वलोक हितासाक्ता साधवा परिकीर्तिता हरिभक्ति करम यत्तत् सदभिश्च परिरंजितम आत्मनः प्रीति जनकम तत्पुण्यम परिकीर्तितम। जो समस्त लोगों के लिए भजन करता है, अपने लिए नहीं, समस्त लोग, सर्वे भवन्तु सुखिना। महात्मा किसे कहते हैं? पुण्यात्मा सुना, पापात्मा। महात्मा किसे कहते हैं? भजन अपने लिए महात्मा नहीं करता, सबके लिए भजन करता है। इसीलिए सब उसे नमस्कार करते, सब प्राणों से अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि वो अपने भजन का सर्वस्व वो लोगों को दान करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबकी बुद्धि आनंद में भगवान में लगे, कभी कोई पापाचरण न करे, कभी कोई रोग शोक किसी को न हो। ऐसे महात्मा भजन करके अपना भजन जो जनहित के लिए देते रहते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो संपूर्ण जगत भगवान का स्वरूप है ऐसा मानते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो निरंतर भगवान के स्मरण में मगन है, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो विधि पूर्वक भगवान की पूजा श्रद्धा भक्ति करते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। और जो समता शत्रु मित्रेषु वसित्वं च तथा नृप यदृच्छा लाभ संतुष्टि शांति परिकीर्तितः, वही महात्मा है जो शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, जो अपनी इंद्रियों को बस में रख के कभी भूल कर भी कोई पापाचरण नहीं करता, और भगवान की इच्छा से जो दुख सुख मिल जाए उसे गंभीर भाव से सह जाता है। ऐसी परम शांति स्थिति जिसको प्राप्त हो चुकी है, उसे महात्मा कहते हैं। अब कह रहे सन्यासी किसे कहते हैं? पापात्मा किसे कहते? पुण्यात्मा किसे कहते? महात्मा किसे कहते? और सन्यासी किसे कहते हैं? बोले तद्यथा विमुच्याग्निर्धन कलत्र परिबर्हणम संगे स्वात्मनः स्नेह पाषाणवधूय परिव्रजन्ति समलोष्टास्म कांचन स्त्रीवर्ग प्रवत्तेषु शक्त बुद्धि अमित्रोदासीनाम तुल्य दर्शनाः स्थावर जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिजानाम भूतानाम वांग मनः कर्म भीर नभीर द्रोहिणो निकेताः। सन्यास किसे कहते हैं? जो सन्यास धारण किए उसे कौन है? जो सन्यास धारण किए हुए, यहां लक्षण वर्णन कर रहे हैं। जो कभी भूलकर भी स्त्री स्पर्श नहीं करता, सन्यासी। जो भूलकर भी कभी धन स्पर्श नहीं करता, अग्नि स्पर्श नहीं करता, भूलकर कभी अपने परिवार से नहीं मिलता, तथा जो घर गृहस्थी की भोग सामग्री है उससे बहुत दूर रहता है, त्याग करके समस्त विषयासक्ति के बंधनों को तोड़ करके, जो अनिकेत है, जिसके वास का ही ठिकाना नहीं, अनिकेत, कोई अपना घर नहीं, ढेले पत्थर और सोने को जो समान समझता है, अर्थ धर्म और काम तीनों का त्यागी है, शत्रु मित्र उदासीन सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, स्थावर अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद समस्त प्राणियों में मन वाणी और कर्म से कभी द्रोह नहीं करता, जो परम स्वतंत्र सच्चिदानंद रूप में स्थित हो चुका है। अगर किसी गांव नगर आदि में गया तो किसी देव मंदिर में टिके या नगर के बाहर किसी वृक्ष के नीचे, गांव में भिक्षा के लिए एक रात एक दिन भिक्षा ले, बाहर गांव के टिके, नगर में 5 रात 5 दिन भिक्षा ले सकता। नगर बहुत बड़ा,
इसके अलावा बिना मांगे, बिना प्रयास किए यदि मिल जाए तो उससे गुजारा कर ले। काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दंभ, निंदा, अभिमान, हिंसा आदि से जो पूर्ण दूर है उसे सन्यासी कहते हैं। जो भूल कर भी धन का स्पर्श नहीं करता, स्त्री का स्पर्श नहीं करता, परिवार से संबंध नहीं रखता, समस्त बंधनों को तोड़ करके परम स्वतंत्र समदर्शी होकर विचरण करता है। गांव में 1 रात 1 दिन भिक्षा, नगर में 5 रात 5 दिन भिक्षा। गांव में टिकना है तो गांव के बाहर वृक्ष या मंदिर में, नगर में तो नगर के बाहर। कभी किसी के घरों में टिकने के लिए शास्त्र आज्ञा नहीं देता कि उनकी सैयाओं पर। ऐसा हमने देखा है, महात्माओं को स्कूल में टिक गए या बाहर कोई ऐसा निवास स्थान है, एकांत सेवन, और रात्रि में कब निकल गए पता नहीं चला। सच्चे संतों को देखा, वो ये भी नहीं बताते थे कि सुबह चले जाएंगे, आराम से शयन के जब दोबारा देखा गया तो तखत खाली मिला, थे ही नहीं। बड़े ही वीतराग परमहंस। संन्यास धर्म बहुत उच्च कोटि का है, समस्त आश्रमों का गुरु धर्म है। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चतुर्थ हर आश्रम का गुरु आश्रम माना गया है संन्यास। अब इसमें जो पद्धति है उसके अनुसार चले तब वो उच्च कोटि की उस स्वरूप स्थिति को प्राप्त होता है। जो संपूर्ण षड्भावादि विकारान यो देहे पश्यति नात्मनि, शरीर के 6 विकार हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। कल एक प्रश्न करता है, एकांतिक में प्रश्न कह रहे थे कि कोई कहता है मैं ब्रह्म हूं, कोई कहता है मैं भगवान हूं, कोई कुछ कह रहा है, ये सब ठीक है क्या? मुझे तो सब ठीक नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो कहीं अनुभव नहीं होता कि मेरे अंदर भगवान है, मेरे अंदर ब्रह्म है। अब ऐसे लोगों को क्या बतावे? इतने लोग बैठे हो, अपने को देखा है तुमने आज तक? ईमानदारी से बताना, धाम में बैठे हो, भगवान को देखा है, ब्रह्म का अनुभव किया, ये तो बहुत ही बात ऊंची है। आप अपने को देखा है? तो कहोगे हाँ देखा है। कहां देखा है? बोले शीशा में देखा है। यही कहोगे? 3.5 हाथ का शरीर है, कोई 10, 20, 50 हाथ नहीं है। एक कमरा में होता, ढूंढना है तो बहुत समस्या थी कि भाई बड़ा कमरा है, बहुत छोटा कमरा है ये, 3.5 हाथ का। अपने हाथ से नाप लो। इस कमरे के अंदर एक और कमरा है, उस कमरे के अंदर एक और कमरा है, और उससे अलग आप बैठे हुए हो। बोलो आपने देखा अपने आप को? पहले कमरे को देखा है बाहर वाले, जैसे घर, बड़ा मकान, फिर उसके अंदर एक कमरा, फिर उसके अंदर नीचे की तरफ एक गुफा, उस गुफा में बैठा हुआ है निर्लेप रूप से तू। देखा अपने को?